ये बहुत पुराने वक्तों की बात है। मिस्र पर एक बादशाह इस्माइल पाशा की हुकूमत थी। उन दिनों लोगों में एक अजीब बहस छिड़ गई। हर कोई, क्या आम क्या खास, बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। ये बहस इतनी बड़ी कि एक फितना बन गई। जब ये बात बादशाह इस्माइल पाशा तक पहुंची तो उसने इस मसले को हमेशा के लिए हल करने का सोचा। बादशाह ने एक बड़ी महफिल सजाई और तीनों मजहबों के सबसे बड़े आलिमों को अपने दरबार में बुलाया। मुसलमानों की तरफ से उस वक्त के बहुत बड़े आलिम इमाम मोहम्मद अब्दा को बुलाया गया, ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी को बुलाया गया और यहूदियों के सबसे बड़े रब्बी को भी बुलाया गया। जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने भरे दरबार में सबके सामने यही सवाल रखा, आप सब अपने अपने मजहब के बड़े आलिम हैं, आज आप ये फैसला करें कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। सब एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दा खड़े हुए। उन्होंने बादशाह से बात करने की इजाज़त ली और ऐसा ज़बरदस्त और समझदारी भरा जवाब दिया कि महफिल में बैठे सब लोग, ख़ास तौर पर वो ईसाई पादरी और यहूदी, बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास इमाम साहब की बात का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों आलिम चुपचाप उठे और महफिल से चले गए। इमाम साहब का जवाब था ही इतना शानदार, उसमें अक्ल भी थी, अदब भी था और गहरी हिकमत भी थी। उनका जवाब सुनकर बादशाह इस्माइल पाशा समेत तमाम मुसलमान खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद ये बहस हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वो जवाब क्या था? इमाम मोहम्मद अब्दा ने फरमाया, बादशाह सलामत, बात बहुत आसान है। पहली बात, अगर यहूदी जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पक्का ईमान रखते हैं। दूसरी बात, अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी पक्का ईमान रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात, लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम अल्लाह की रहमत से अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ ना कोई यहूदी आएगा और ना कोई ईसाई, क्योंकि वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और उन पर ईमान नहीं लाए।